और वो काम है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, राइट। परमेश्वर ने आदम को काम दिया था, और वो काम था कि तू वाटिका की देखभाल कर। जो पहली आज्ञा उसको मिली क्या था कि उस वाटिका में तू रहेगा और उसकी देखभाल तेरे को करनी है। एंड वैसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे लिए जॉब्स को रखा है जो हमारे को अर्निंग्स देती हैं, जिससे हम अपना जीवन गुजर करते हैं। पर जो जो परमेश्वर ने हमारे लिए काम रखा है, वर्क जो परमेश्वर जिसको हम कहते हैं, वो काम उसकी सेवा करना है। तो ये उद्देश्य परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं ना। अगर आप निकाल लेंगे जल्दी से, इससे पहले कि हम लोग गीत में जाएं या आज के वचन में जाएं, मैं चाहता हूं मेरे साथ निकाल लेंगे। हम देख रहे हैं रोमियो उसका 9वां अध्याय। रोमियो उसके 9वें अध्याय को हम लोग देख रहे हैं, और उसके 11वें पद से अगर हम पढ़ेंगे तो वो वहां पर इस प्रकार से लिखा है। रोमियो उसका 9वां अध्याय, सॉरी इब्रानियों उसका 9वां अध्याय, आई एम सो सॉरी, उसके 11वें अध्याय से वहां पर इस प्रकार से लिखा, व्हेन क्राइस्ट केम एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ ऑल गुड थिंग्स that are now already here, he went through a greater and more perfect tabernacle that is not made of human hands, that is to say, is not a part of this creation. He did not enter by the means of the bloods of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, obtaining eternal redemption. The blood of goats and bulls and ashes of heifers sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them so that they are outwardly clean. How much more then will the blood of Christ, who through eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death, so that we may serve the living God. अगर मैं चाहता हूं कि इसके अगर आप कोई भी इसके 13वें पद से लेकर 13 और 14 पद को कोई हिंदी में पढ़ देगा, 13 और 14 पद को हिंदी में पढ़ देगा, 9 इब्रानियों 9 के 13 और 14 पद को, क्योंकि जकरों और भेड़ों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो हम देखते हैं जो सैक्रिफाइस जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, जो टोटल सैक्रिफाइस हम प्रभु यीशु मसीह का देखते हैं। देखिए, अगर हम पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय के 50वें पद में जाएंगे तो वहां पे लिखा है, लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। तो साफ तौर पर प्रभु बताते हैं कि लहू और मांस वो लहू जिसमें पाप है, क्योंकि पाप प्राण करता है, और प्राण जो शरीर का प्राण जो लहू, वो लहू में रहता है। तो जब हम देखते हैं कि एक निर्दोष लहू जो है वो उसके पास एक्सेस है स्वर्ग में जाने का, और वो प्रभु यीशु मसीह अपने निर्दोष लहू को लेकर, बैलों और बकरों के लहू को लेकर नहीं, परंतु अपने निर्दोष लहू को लेकर परम पवित्र स्थान में एक बार प्रवेश किया, जो हाथों का बनाया हुआ नहीं था। साहिब को बुला दो, नहीं था, वरन इस संसार का नहीं था। उस लहू को जब उन्होंने अर्पित किया तो हमारे लिए पहली चीज जो उन्होंने की, वो अनंत छुटकारा हमारे लिए मोल ले लिया। मतलब वो छुटकारा अनंत है। दिस रिडेम्पशन इज नॉट टेम्परेरी। ये जो छुटकारा है वो अनंत है। मतलब अब आपको परमेश्वर के हाथ से आपके अलावा कोई भी छुड़ा नहीं सकता, बिकॉज वी हैव द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड, दैट इज फ्री विल। परमेश्वर ने हमको जो सबसे बड़ी जो गिफ्ट दी है वरदान के रूप में, वो जो गिफ्ट है वो हमारी स्वेच्छा की है। हम अपनी मर्जी से अगर ये फैसला करें कि हम परमेश्वर के साथ नहीं चलना चाहते, तब हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। परंतु इस बलिदान के चलते, ये बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए, जब when we acknowledge this sacrifice, जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान किया वो आपके और मेरे लिए था, उस सैक्रिफाइस के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो आपको और मुझको अनंत छुटकारा दे देती है। So I just want to encourage you। और उसके बाद वो जो सेकंड, जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहली दूसरी बात क्या है, वो कहता है कि हाउ मच मोर, 14वां पद कहता है, देन विल द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, यानी
जो यीशु, जो मसीह का लहू है, वो जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा निर्दोष प्रभु को चढ़ाया कि वो हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करे। देखिए, जो जो हम पर दोष लगाता है ना, वो विवेक है। विवेक तब तक, कॉन्शियंस जो है ना हमारी, वी आर नॉट सपोज टू बी लेड बाय आवर कॉन्शियंस। हमें अपने विवेक की अगुवाई में नहीं चलना। प्रभु कहते हैं कि हमें कि उसकी आत्मा की अगुवाई में चलना। रोमियोस के 8वें अध्याय के प्रथम पद में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है वो उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, इसलिए हमें विवेक के अनुसार चलने के लिए नहीं बुलाया गया। विवेक तब तक चुप रहेगा, आपकी कॉन्शियंस तब तक चुप रहेगी जब तक आप कुछ गलत ना कर दें। आत्मा आपको हमेशा बताता रहेगा, बेटा ये काम गलत है, इस काम को मत कर। पवित्र आत्मा आपको हमेशा बताएगा, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। पर जब हम पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुनते और हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहते, उसके बाद जो विवेक एक्टिव हो जाता है और वो हम पर दोष लगाने लगता है। तो यहां पर वो क्या रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू पहला तो हमें क्या करता है कि हमें एक्सेस दे देता है स्वर्ग का, कि अब हम निर्दोष हैं, अनंत छुटकारा हमें मिल गया। देन ही सेज, how much more will the blood of Christ who offered himself through eternal spirit unblemished to God cleanse our conscience, हमारे विवेक को शुद्ध करे कि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करें। अब आपका विवेक आप पर दोष नहीं लगा सकता। योर कॉन्शियंस कैन नॉट ब्लेम यू बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि यीशु मसीह के लहू की में सामर्थ है, और वो सामर्थ आपको और मुझको परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े होने का ही आप देती है। लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हम पर दोष ना लगाए तो हमें परमेश्वर के सामने ही आम होता है, और हमारा मन हम पर तब दोष लगाता है जब आपका विवेक गिल्टी आपको साबित कर रहा होता है। हालेलुया। लिखा है, धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा होगा। क्यों उठ खड़ा होगा? क्योंकि उसकी धार्मिकता उसकी अपने कामों द्वारा अर्जित नहीं है। उसकी धार्मिकता जो है वो प्रभु यीशु मसीह की है। उसने आपको और मुझको अपनी धार्मिकता दे दी है। हालेलुया। एंड ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर आउटसाइड द चर्च। ये उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे जो कलीसिया से बाहर है, ये उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कलीसिया में है। हालेलुया। धर्मी जन कौन है? जो कलीसिया के अंदर है, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने, वे whom लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज गिवन हिज राइचियसनेस। तो आप और मैं धर्मी है, प्रभु का धन्यवाद हो। आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, और ये जो तब हम हियाव के साथ कह सकते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। आमीन। सैमुअल साहेब आ जाओ जरा। आए इस भजन को एक साथ मिलके, जिनको आता है वो गा सकते हैं, और परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। लेट्स सिंग दिस सॉन्ग, मेरी सोच से बढ़कर सी। ऐसा अनोखा प्रेम पाया नहीं जहां में कहीं, जो पापी से प्रेम करे पापों से नहीं। होठों पे प्रभु तेरा नाम है, लाखों में तू मेरी शान है। होठों पे प्रभु तेरा नाम है, लाखों में तू मेरी शान है। मेरी सोच से बढ़कर, मेरी समझ से ऊपर, मेरी सोच से बढ़कर, मेरी समझ से ऊपर आशीषें तूने दी है। हर खुशी मेरे नाम की है। आशीषें
तूने दी है, हर खुशी मेरे नाम की है। मेरी सोच से बढ़कर, मेरी समझ से ऊपर, मेरी सोच से बढ़कर, मेरी समझ से ऊपर। आ आ आ कश्ती मेरी डूब रही थी, भव सागर में कहीं। कश्ती मेरी डूब रही थी, भव सागर में कहीं। मुंजी बन कर तू आया, और कोई भी नहीं। मुंजी बन कर तू आया, और कोई भी नहीं। होठों पे प्रभु तेरा नाम है, लाखों में तू मेरी शान है। होठों पे प्रभु तेरा नाम है, लाखों में तू मेरी शान है। मेरी सोच से बढ़कर, मेरी समझ से ऊपर। सच में परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि हमारी सोच से, हमारी सही समझ से कहीं ऊपर परमेश्वर आप हमारे लिए आश्चर्य कर्म करते हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, आप अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में बनाए रखते हैं पिता। इसलिए हम बेधड़क होकर कह सकते हैं, यहोवा मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता प्रत्येक जन के लिए जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है आज की इस जूम मीटिंग में। मेरी विनती है परमेश्वर कि आप हमारी अगुवाई करें, आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला ठहरे। इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के मृत्युंजय नाम से मांग लेते हैं और सब कहेंगे आमेन आमेन। सो आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव, कोई मुझे जल्दी से बता देगा मेरे पास कितना समय है, तो मैं अपने टाइम क्लॉक को ऑन कर लूंगा। आई डोंट वांट टू टेक लॉन्गर, तो प्लीज मुझे बता दें कि कितना समय है। Brother, you have half an hour. Yeah. Okay, I have half an hour. Thank you so much. आज का जो अध्ययन हम लोग लेने जा रहे हैं बाइबल से, मेरी विनती है कि आप सब लोग मतलब यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस एज वेल। ओके, मैं नहीं चाहता कि मैं बोलकर एक भाषण देकर चला जाऊं और उसके बाद सवाल मन में रह जाए। तो बीच में अपना हाथ उठाकर या अनम्यूट कर अपने आप को, अगर कोई स्पष्टीकरण चाहिए हो, क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, कोई भी सवाल हो, तो प्लीज आई विल नॉट फील इंसल्टेड, आई विल नॉट फील इंटरप्टेड, रादर आई विल एंजॉय इट। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सवाल पूछेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो परमेश्वर से या प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? मेरा पहला सवाल। ओके, आई बिलीव 100% लोगों ने हाथ उठाया है ना। अब मेरा सवाल है कितना, हाउ मच। अब आप कहेंगे ये क्या सवाल हुआ, कितना? सब कहेंगे बहुत ज्यादा, 100%। कितने लोग 100% कहते हैं कि हम 100% परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? ओके, आई सी फ्यू हैंड्स, आमेन। 100% जब हम कहते हैं, हमें समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने का अर्थ क्या है। अगर हम
यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 15वें पद को पढ़ें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे भी। ऑलराइट, सो रियलिटी को हमें फेस करना है, आपको, मुझको, हम सबको। रियलिटी ये है कि हम जितने उसके आज्ञाकारी हैं हम उतना ही उससे प्रेम करते हैं। ठीक है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। जितना हम उसकी आज्ञाकारी हैं, अगर आप इसके 21वें पद को भी पढ़ दें, कोई भी हिंदी में जोर से पढ़ देगा इसी के 21वें पद को, वहां पर देखें क्या कहता है यूहन्ना, क्या यानी प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यूहन्ना की इंजील में। यूहन्ना 14, हाँ जी, 21। हाँ जी। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और वो जो ही मुझसे प्रेम रखता है। वो कह रहा है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वो ही मुझसे प्रेम करता है। यानी परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ आज्ञाकारिता है। इफ यू आस्क मी कि पास्टर जी, डू यू लव जीसस क्राइस्ट, आई से यस। कितना? मैं कहूंगा जितना मैं उसका आज्ञाकारी हूं। अगर मैं मान लो 75% आज्ञाकारी हूं परमेश्वर के वचन का, तो मैं कहूंगा मैं 75, तो उसका अर्थ ये हुआ कि मैं 75% प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूं। हालेलुया। अगर मैं कहूं कि मैं 50% आज्ञाकारी हूं, तो मैं कितना? मैं 50% प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करूंगा। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वो चेला जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, उसका नाम क्या था? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का कितनी बार इनकार किया था? 3 बार। 3 बार। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह जब पतरस के पास आए और पतरस फिर से मच्छी पकड़ने चला गया था, बिकॉज ही वॉज फीलिंग सो डिसगस्टेड अबाउट हिमसेल्फ, वो अपने आप को इतना बेचारा समझ रहा था कि उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। ही वेंट बैक टू हिज एंसेस्ट्रल बिजनेस। वो दोबारा से मच्छी पकड़ने के लिए चला गया जहां से प्रभु यीशु मसीह उसको निकाल कर आए थे। पर प्रभु यीशु मसीह के जो प्रेम की इंतहा है ना, वो इतनी है कि वो प्रभु यीशु मसीह उसको उसके स्थान पर फिर से पहुंचे उसके पास, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला। वो फिर भी मेरे हिसाब से जो पतरस था एक बहुत ही लाउजी फिशरमैन था। 2 बार प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए और दोनों बार वो मच्छी पकड़ नहीं पा रहा था और प्रभु यीशु मसीह को उसकी मदद करनी पड़ी, और प्रभु ने फिर बोला कि दाहिनी ओर जाल डाल, और इस बार वो 153 बड़ी मछलियां पकड़ लाया। वो घसीट के जब लेकर आया तो उसने क्या पाया कि प्रभु यीशु मसीह पहले आग पर जो थे मच्छियां भूनकर उनके लिए बारबेक्यू करके उनके लिए तैयार करके रखे हुए थे, उनको खाना वाना खिलाया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से सवाल जवाब करने शुरू किए। पतरस से पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? डू यू लव मी? अब हिंदी में ना अंग्रेजी बहुत कमजोर भाषा है। अंग्रेजी में जो प्रेम है उसका एक ही शब्द है लव, है ना। पर हिंदी और जो यूनानी भाषा है उसके अंदर प्रेम को 3 शब्दों से हम उसका व्याख्या करते हैं। पहला है कि डू यू लव मी, यानी क्या तुम मुझसे प्रेम करता है। उसे नहीं पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करता है, उसे पूछा क्या तुम मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार नहीं किया, ऐसा प्रेम किया। वो बात कर रहे हैं अगापे लव की, है ना। क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? और पतरस कहता हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो प्रभु ने उसको क्या बोला? साबित कर, अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरे मेमनों को चरा। यानी उसको 3 बार सवाल पूछा, 3 बार उसने बोला हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आखिरी बार तो वो बहुत झुंझला गया, उसने बोला हाँ प्रभु तू आप जानता है मुझसे प्रेम करता हूं। तो प्रभु ने प्रेम के साथ साथ इमीडिएटली उसको आज्ञा दी, टू prove your love towards me you will have to be obedient to my commandments। अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो तुझे मेरी आज्ञा माननी होगी। सिर्फ ये लिप सर्विस नहीं है या गीत गाना नहीं है कि हाँ हम तुझसे कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ है मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा। अगर आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तब ही हम उससे प्रेम करते हैं। अदरवाइज हम उससे हम सोच सकते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, बट इफ वी रियली लव जीसस
then his commandments will not be a burden to us. तब उसकी आज्ञाएं हमारे लिए बोझ नहीं बन जाएंगी. We will willfully be obedient to God's commandments. Hallelujah. देखिए, अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 13वें अध्याय के 13वें पद को कोई पढ़ दीजिएगा. अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, परंतु सबसे बड़ा प्रेम है. We have to love God and then we have to love our fellow brothers and sisters. Love your neighbor as yourself. Amen. So that's what, ये जो आज्ञा है प्रेम, बिना प्रेम के हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता को और परमेश्वर की राज्य को नहीं समझ पाएंगे. It is not about, we are not talking about कि हम मतलब लोगों की बैकबाइटिंग भी करते रहे, लोगों के विरोध में भी बातें करते रहे, एक दूसरे पर चिढ़ते रहे, चिल्लाते रहे, ईर्ष्या करते रहे, घमंड करते रहे, वो सब करते रहे और फिर हाथ में हाथ उठा के गाऊंगा, है ना, वो करना शुरू करते हैं. गॉड नोज आवर हार्ट. परमेश्वर हमारे होंठों को नहीं, हमारे हृदय को देखता है. दैट इज व्हाई इट इज वी हैव टू लव गॉड एज ही लव्ड अस, है ना. सबसे बड़ी आज्ञा जब प्रभु यीशु मसीह से पूछी फरीसियों ने कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो उत्तर क्या मिला था? कौन सी सबसे बड़ी आज्ञा है? अपने परमेश्वर से अपनी पूरे आत्मा, पूरी शक्ति, पूरे प्राण से और पूरी बुद्धि से प्रेम रखें. हाँ, पर शुरुआत कहाँ से होती है? ये वर्ष प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कहा? ए इज़राइल सुन. प्रभु हमारा प्रभु एक ही परमेश्वर है. शमाओ इज़राइल, हालेलुया. ए इज़राइल सुन. सी, इट स्टार्ट्स बाय हियरिंग. जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं. कल हम चर्च में जब हम लोग थे तो परमेश्वर एक बात को बता रहे थे. वो था कि एक कोऑपरेट प्रेयर होती है ना, हम सब मिलके कोऑपरेट प्रेयर करते हैं और कोऑपरेट प्रेयर में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. पर उससे जो बड़ा स्थान है वो है क्लोजेट प्रेयर का, कोठड़ी की प्रार्थना, जो एकांत की प्रार्थना है ना. वो उसके लिए क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं जब तू जाए तो कोठड़ी को पीछे से बंद कर लेना, जस्ट शट द डोर बिहाइंड, और फिर एकांत में अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना. अब प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? हम सब जानते हैं कि प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर से बातें करना, टॉकिंग टू गॉड. और जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं तो पहला स्थान, पहले कौन बात करेगा? मैं नहीं बात करूंगा. परमेश्वर कहता है शांत हो और जान ले कि मैं परमेश्वर हूं. द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू व्हेन वी आर इन द क्लोजेट पे, वी मस्ट हियर हिज वॉइस. हमें उसकी आवाज को सुनना है. सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय उसके पहले 2 पदों में इसमें लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के समान बलिदान चढ़ाने से अच्छा है. सुनने के लिए समीप जाना. व्हेन वी गो इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, लिखा जब तू परमेश्वर के भवन में जाए. अब परमेश्वर का भवन कोई हाथों का बनाया हुआ मंदिर नहीं है. वो कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? परमेश्वर कहता है जहां 2 और 3 मेरे नाम से उपस्थित है मैं उनके मध्य में हूं. यानी द हाउस ऑफ गॉड इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड. जहां 2 और 3 उसके नाम से इकट्ठा है. अभी हम अपने अपनी जगहों पर हैं, परंतु यहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं क्योंकि हम सब परमेश्वर के नाम से इकट्ठा हुए हैं. हालेलुया. इट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड. परमेश्वर की जब तू परमेश्वर की उपस्थिति में जाए तो क्या करना? सावधानी से चलना और सुनने के लिए समीप जाना. मूर्खों के समान बलिदान चढ़ाने से अच्छा है. हालेलुया. फिर वो कहता है बातें करने में उतावली ना करना और ना ही कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर, तेरे शब्द थोड़े हों. सी वी वर्शिप अ सुपरनैचुरल गॉड. हम अलौकिक परमेश्वर की आराधना करते हैं. हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो बातें करता है. जिसने जबान बनाई है वो बोल सकता है, जिसने कान बनाए हैं वो सुन सकता है. और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, whenever we enter into the presence of God, मैं क्लोजेट प्रेयर की बात कर रहा हूं, उस समय सबसे पहला काम क्या है कि मैं
कंसंट्रेट करूं परमेश्वर की आवाज सुनने में। परमेश्वर तेरा दास तेरी दासी सुनती है, परमेश्वर मुझसे बात कर, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, परमेश्वर मुझे बता। एंड देन बी साइलेंट, उसको बात करने दो, उसकी आवाज को सुनो, और देन दैट प्रेयर, योर प्रेयर वुड बी रिस्पॉन्स टू व्हाट ही इज सेइंग। आपकी प्रार्थना होगी आपका प्रत्युत्तर जो परमेश्वर आपसे कहेगा। अब परमेश्वर कैसे बात करता है? परमेश्वर ऑडिबली भी बात करता है, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बात करता है, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, आपके पास्टर्स लीडर्स के द्वारा बात करेगा। परमेश्वर बात करता है, वो दर्शनों के द्वारा, वो स्वप्नों के द्वारा वो बात करता है। आपको सुनने के कान चाहिए। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे सुनने के कान दे। आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस बिकॉज आई वॉन्ट टू लव यू। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं मुझे क्या करना है, मैं आज्ञाकारी कैसे बनूंगा? हालेलुया। आप मुझे बताओ आज के दिन में प्रभु आप कौन सी आज्ञा देते हो जिसके प्रति मैं आज्ञाकारी रहूं। आई वॉन्ट टू बी ओबीडियंट टू यू। मैं किन भेड़ों को चराऊं, मैं किन भेड़ों की रक्षा करूं, मैं किन मेमनों को चराऊं। प्रभु मुझे बता मुझे क्या करना है। What do I do, O Lord? How do I become obedient to you? हालेलुया। एक प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके 28वें अध्याय के अंदर उसके 18 से 20 में परमेश्वर ने हम सबको एक महान आदेश दे दिया। He gave us the great commission, है ना? हम सब के लिए वो ब्लैंकेट है, उसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है कि वो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। उसने क्या, तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। हालेलुया। जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं, हालेलुया, समझ रहे हैं, उन्हें मानना सिखाओ। आपका और मेरा फर्ज क्या है कि जो आज्ञाएं आप और मैं पालन कर रहे हैं, सी डोंट टीच द कमांडमेंट्स that you yourself are not being obedient to। वो आज्ञाएं जिनके प्रति आप आज्ञाकारी नहीं हैं, उनकी शिक्षा दूसरों को मत दें, उनको ना सिखाएं, क्योंकि वो सुनने में अच्छी लगेंगी परंतु फलवंत नहीं होंगी, उनके जीवन में उसका कोई असर नहीं होगा। जिस चीज को आप प्रैक्टिस करते हैं, जिस चीज का आप अनुकरण करते हैं, जब आप उस आज्ञा को मानना सिखाओगे तो भाइयों और बहनों, हालेलुया, वो उनके जीवन में एक आशीर्वाद और एक आशीष के रूप में ठहर जाएगी और आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष लेकर आएगी। वो कह रहा है जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। सी द कमांड दैट गॉड हैज गिवन अस, द ग्रेट कमीशन जिसको आपको और मुझको दिया गया है, उस ग्रेट कमीशन के अंदर बहुत स्पष्टता से जो ये आदेश है, टीच देम टू ओबे, उन्हें सब आज्ञाएं मानना सिखाओ। हालेलुया। कौन सी कितनी आज्ञाएं माननी सिखानी हो ना, कोई बता दे मुझे। सब, यानी मुझे और आपको सब आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी रहना पड़ेगा। और जब आप और मैं सब आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी होंगे, हालेलुया, दैट इज अ टाइम आई एंड यू, आप और मैं बेधड़क होके कह सकेंगे, हाँ मैं यीशु मसीह से 100% प्रेम करता हूं। We all are work in progress। देखिए हम सब वो हैं जिन पे परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहे हैं, हालेलुया। पर मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि आप और मैं पिछले कल से आज एक बेहतर इंसान हैं, और आने वाले कल में आप और मैं उससे भी बेहतर बनने वाले हैं, हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर आपको और मुझको सिखा रहे हैं, हालेलुया, उससे हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसलिए रोमियो के 12वें अध्याय के अंदर पौलुस कहते हैं, भाइयों मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। यहाँ पे शब्द बलिदान है, हालेलुया। बलिदान का अर्थ जो है वो वर्शिप है ना। अगर आप जाएंगे, इफ यू गो टू जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 5, है ना, उसमें वहां पे लिख दिया दंडवत करके आएंगे, पर अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे उसको तो वहां पे लिखा है, अब्राहम अपने नौकरों को कह रहा है कि इस गधे के पास यही रुको, मैं और मेरा बेटा परमेश्वर की आराधना कर कर
जो 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 वहाँ पे ट्रांसलेशन है उसको गलत कर दिया, वहाँ पे दंडवत लिख दिया है, परंतु जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है वो क्या कहती है, मी एंड माई सन will worship the Lord and come back. First time word worship introduce हो रहा है, और यही worship क्या है, this is sacrifice. वो करने क्या जा रहा था, परमेश्वर ने क्या कहा था, क्या करना, जाकर अपने बेटे को वहां पर बलिदान कर देना। अब जो जो पौलुस है उसको वहां से उठाकर लेकर आ रहा है, और वो क्या कह रहा है, हे प्रियो, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। यू डोंट हैव टू किल योरसेल्फ और उसको ऑल्टर पे नहीं रखना। वो कह रहा है तुम्हें जीवित बलिदान चढ़ाना है। जीवित बलिदान कैसे चढ़ाना है, कि आपको वो जो ट्रू वर्शिप है परमेश्वर की वो करनी है। और फिर आ जाते यूहन्ना 4:24 कहता है, वर्शिप को समझने के लिए यूहन्ना 4:24 कहता है, परमेश्वर तो आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसके भजन करें। हालेलुया। भजन करने वाले कैसे करनी, वो ट्रू वर्शिप कैसे होती है, वो आत्मा के साथ होती है, वो सच्चाई के साथ होती है। यही तुम्हारे आत्मिक बलिदान है। जब आप आत्मा के साथ मिलकर, when you are dropping all the pretense, है ना, जब आप गाने की आराधना नहीं कर रहे, जब आप गायक की वर्शिप नहीं कर रहे, ना आप गीत की वर्शिप कर रहे हैं, परंतु उसके माध्यम से आप परमेश्वर की आत्मा के साथ वर्शिप करते हैं। देखिए, जो वर्शिप है ना, उससे संगीत का कोई लेना देना नहीं है, परंतु संगीत आपकी मदद करता है आत्मिक आराधना करने के लिए। हालेलुया। दैट्स व्हाई देयर इज अ क्वायर इन हेवन। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग में क्वायर है। पर वर्शिप अपने आप में कोई मिनिस्ट्री नहीं है। मिनिस्ट्री सिर्फ पांच ही है जो बाइबल में लिस्टेड है। वो 5 वर्शिप, 5 मिनिस्ट्रीज हैं। बहुत सारे हमारे चर्च में भी बहुत अच्छे आराधक हैं, उनको भी ये समझाता हूँ, बेटा ये अपने आप में कोई वर्शिप जो है वो मिनिस्ट्री नहीं है। पर जब ये 5 परतों के अंदर, उसके 4थे अध्याय के 11वें पद से अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे 5 जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो लिस्टेड है। सबसे पहले प्रेरित हैं, फिर भविष्यद्वक्ता हैं, फिर सुसमाचार सुनाने वाले हैं, फिर उपदेशक यानी पास्टर्स हैं, और उसके बाद टीचर्स हैं। ये 5 सर्विसेज हैं, ये 5 मिनिस्ट्रीज हैं। और जब वर्शिप या वर्शिपर्स इन मिनिस्ट्रीज के अंडर आ जाते हैं, चाहे वो अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री के अंदर हो, चाहे वो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के अंडर हो, चाहे वो इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री के अंडर हो, चाहे वो पास्टोरल मिनिस्ट्री के अंडर हो, चाहे वो क्या कहते हैं टीचिंग मिनिस्ट्री के अंडर हो, तब उससे सब लोग लाभ उठाते हैं। वरना क्या होता है, लोग अपने अपने ब्रांड बनाकर बैठ जाते हैं, और फिर वो ना, आज जिस बच्चे ने सबसे पहले आराधना की थी उसका क्या नाम है, सैम से पहले जिसने की थी, सैम, और सब बहनों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ इतनी सुंदर आराधना करने के लिए। यू नो व्हाट अ ब्यूटीफुल वे इट वाज कि हम सब परमेश्वर की आराधना कर सकें, है ना। आराधना जब मिनिस्ट्री के अंदर आती है तो आराधना है, वरना सिर्फ गीत और संगीत बनकर रह जाता है। इसलिए पौलुस कह रहा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बलिदान कैसे चढ़ाते हैं हम? बलिदान चढ़ाते हैं अपने शरीरों को जब हम अपने शरीर की इच्छा का इनकार करते हैं। When we say no to the sinful desires of our flesh, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जब हम इसको कहते हैं नहीं, हालेलुया, जब हम अपने से बेहतर दूसरे को समझते हैं, जब हम समझते है ना, जब कोई अच्छा सूट बूट पहन कर आ जाए उसको तो कुर्सी दें, कोई बेचारा गंदे कपड़ों में आ जाए उसको बोले तो नीचे बैठ, है ना, जब ये चीजें परिवर्तन होने शुरू हो जाती हैं, व्हेन वी कंसीडर, यू नो, जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था, है ना, कि तुम में बड़ा कौन बनना चाहता है, जो अपने सबसे छोटे के पैर धोएगा। जब हम पैर धोना सीख लेंगे ना, तो पता क्या होगा, जब हम दूसरों के पैर धोना शुरू कर देंगे जो हमसे छोटे हैं, हमारे हाथ अपने आप ही साफ होना शुरू हो जाएंगे। You know, our hands will start coming clean. निर्दोष हो जाएंगे जी हाथ। इन हाथों से पता क्या क्या गलत हुआ, इस मन में क्या क्या गलत किया। इस हम सोचते हैं कि सिर्फ ना व्यभिचार पाप है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तूने किसी पे कुदृष्टि डाल दी तो वो तू व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। तूने क्रोध कर दिया तो तूने हत्या कर दी। समझ लो आप इस बात को। न्यू टेस्टमेंट जो है ना,
प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखाना चाह रहे हैं और जो हमें बनाना चाह रहे हैं, हम अपने जैसे बनाना चाह रहे हैं। क्यों अपने जैसे बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं कि तुम मुझसे बड़े-बड़े काम करोगे। आप समझ रहे हो आप? हालेलुया। हमें हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे हाथ निर्दोष होने चाहिए और उसके लिए हमें साफ हाथ चाहिए। और साफ हाथ कैसे होते हैं? जब आप दूसरों की, जो आपसे छोटे हैं, जो आपसे निम्न हैं, जो अपने आप को बहुत ही दबला कुचला हुआ समझते हैं, जब हम उनके पैर धोना शुरू कर देते हैं, हालेलुया, हम आत्मिक आराधना कर रहे हैं साहब। हम आत्मिक आराधना कर रहे हैं। हमारा हमारा हृदय हम पर अब दोष नहीं दे रहा। हमें हियाव हो रहा है कि हम उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होकर कह सके, मैं यीशु के लहू से शुद्ध हुआ, धुला हुआ व्यक्ति हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को समझना कि वो कह रहा है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और इस संसार के सदृश्य ना बनो, वरन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। हालेलुया। लोग आपके अतीत को जानते हैं, वो आपके वर्तमान को नहीं जानते, और वो नहीं जानते कि आपका भविष्य क्या है। लोग आपके अतीत के बारे में बात कर सकते हैं, परंतु आपका वर्तमान यीशु मसीह में शुद्ध है। आपके वर्तमान से वो डरते हैं। दे आर अफ्रेड ऑफ योर प्रेजेंट। जो आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो आपके अतीत की बात करते हैं, आपके वर्तमान की नहीं। क्योंकि जब आपने घुटने टेक दिए वर्तमान में और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर आई रिपेंट ऑफ ऑल माय सिंस, प्रभु मैं अपने हर पाप से मन फिराता हूं, हालेलुया, आपका परमेश्वर आपकी स्लेट को साफ कर देता है। आपके पाप को इतना दूर कर देता है जितना पूर्व पश्चिम से है। आपके और मेरे पाप को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है और फिर उसको कभी स्मरण नहीं करता। प्रभु के लोगों, इस बात को समझना, इस बात को समझना। दोष लगाने वाले बहुत हैं, हालेलुया, उठाने वाले बहुत कम हैं। हालेलुया। अगर एक विश्वासी कभी गिरता है ना पाप में, तो दूसरा विश्वासी उस पर हंसे ना, उसको उठाए, उसको इनकरेज करे। भाई मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, भाई बहन मैं तेरे लिए उपवास के साथ प्रार्थना करूंगा। बलिदान है साहब, बलिदान है। अपने ईगोस को, अपने हम को, अपने 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 अहंकार को मारना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने प्रेम को, यीशु मसीह को साबित करना है आज्ञाकारी रहकर। हालेलुया। कोई तेरे एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा फेर दे। कोई तुझे 1 मील ले जाए तो 2 मील उसके साथ। कोई तुझसे कुर्ता मांगे तो दरहोर भी दे देना। हालेलुया। You know, the beauty of his love is that when you love Jesus, you will fall in love with everyone Jesus loves. हालेलुया। प्रभु की प्रेम की सुंदरता ये है कि जब आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं ना, तो आप उन सब से प्रेम करने लगेंगे जिनसे यीशु मसीह प्रेम करते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। उन पर दोष लगाने के लिए नहीं आया। दोष लगाने के लिए शैतान काफी है जी, जो आप पर, मुझ पर और कलीसिया पर दोष लगाता है। हम उसके साथ खड़े ना हो जाएं, दोष लगाने वालों में गिनती ना हो, हम उन लोगों में हों। हाँ, यदि मेरा भाई मेरी बहन गिरी है तो मैं उसके साथ खड़े हो जाऊं, उसको उठाऊं। हालेलुया। जब लोग कह रहे हैं इसको पत्थर मार के मार दे, हालेलुया, यीशु मसीह ने जमीन पर लिख कर कहा, जिसने कोई पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। हालेलुया। हम वो लोग ना हो जो पत्थर मारने वाले लोग हों, हम वो लोग हों, हालेलुया, जो साहस के साथ लोगों को उठाए, उनके साथ खड़े हो जाए और कहे, हालेलुया, हम भी तुझ पर दोष नहीं लगाते, जा आज के बाद पाप मत करना। हालेलुया। क्योंकि that is what is the true nature of love. True nature of love is not to condemn. True nature of love is to stand with people who are helpless. जो असहाय हैं, जिनको सहायता की जरूरत है। उस व्यक्ति से ज्यादा दुखी कौन होगा जो पाप में गिर गया? समझना, उस व्यक्ति से ज्यादा दुखी कौन होगा? उस पर दोष लगाएं या उसको गले लगाएं? हालेलुया। आई विल चूज द सेकंड ऑप्शन। मैं उसको गले लगाकर उसको बोलूंगा, भाई यीशु मसीह तुझसे आज भी प्रेम करता है, मेरी बहन यीशु मसीह तुझसे आज भी प्रेम करता है। सो आई नो आई गॉट लिटिल ओवर टाइम, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वो ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन है जी, वो रिन्यूइंग ऑफ माइंड से होगी। वो रिन्यूइंग ऑफ माइंड कैसे होगा? जब हम उसके वचन पर वो अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ उसका रीडिंग नहीं करेंगे, हम उसका उच्चारण करेंगे। ध्यान से सुन लेना, ये विश्वास का काम है। और विश्वास रीडिंग से नहीं आता। हालेलुया। विश्वास मेडिटेशन से नहीं आता। हालेलुया। विश्वास कैसे आता है? रोमियो उसका 10वां अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता।
तो जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, रिसाइट द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल को सिर्फ मन मन में मत पढ़ना, बाइबल का उच्चारण करना, उद्घोषणा करना जोर से। जितना आप इस वचन को सुनोगे उतना आपके हृदय में विश्वास आ जाएगा, और जितना आपके हृदय में विश्वास आ जाएगा, विश्वास से आप पहाड़ को कहोगे ना जाके समुद्र में गिर जा, वो गिर जाएगा। समझ लेना, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, इब्रानियों 11:1 कहता है। और बिना, उसका 6वां पद कहता है, बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रभु के दासों, प्रभु के दासियों, यू आर अ पावर हाउस राइट ओवर हियर। हालेलुया। इस मीटिंग में बाय एक्सीडेंट नहीं हो, इस जूम मीटिंग पे जो आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, एक्सीडेंट नहीं है। योर वर्ल्ड चेंजर्स। हालेलुया। आप दुनिया को बदलने वाले लोग हो। हालेलुया। अपनी छोटी मोटी बैटल्स की तरफ से नजर हटा लो। अपना उद्देश्य जो है ना, जो मैंने बताया था कि हम जीवित परमेश्वर, वो बलिदान इसलिए किया कि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करें। डोंट लुक एट योर वीकनेसेस, टेक प्राइड ऑफ योर वीकनेसेस। कहीं गिरे हो ना, बोलना हाँ मैं मनुष्य था, गिर गया, परंतु उसकी सामर्थ्य मेरी निर्बलताओं में सिद्ध हो जाएगी। हालेलुया। His strength is going to manifest in all my weaknesses. हालेलुया। और अब मैं वो काम करूंगा जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह यीशु मुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हालेलुया। We are weak but we are the strongest. हम कमजोर हो सकते हैं पर हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य हमने वास करती है। लास्ट वर्स, पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय, उसके 4थे पद में लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। हालेलुया। बी एक्साइटेड। तुमने उन पर जय पाई। तुम जय पाओगे नहीं, तुम जय पा चुके हो, क्योंकि ये बात यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना के माध्यम से तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो कि संसार में है। The one who lives in you is greater than the one who is in the world. So hallelujah. आप जयवंत लोग हो, आप जय के लिए बनाए गए हो, आप हारने के लिए नहीं बनाए गए हो। May the Lord richly bless you. May the Lord continue to use you for the expansion of His kingdom. If there are any questions, please feel free to ask. Otherwise, then you can close with prayer. Whatever next year, I don't know. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर वचनों के लिए। Amen. सचमुच बहुत